हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आप लोगों के साथ आरआरबी जेईई CBT 2 का सिलेबस, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और मिनिमम टारगेट कितना करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आरआरबी जेईई CBT 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें टेक्निकल जो है, जैसे जिसका इलेक्ट्रिकल है उसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल वालों का सिविल ब्रांच से, और इसी तरह एक्सेट्रा 100 क्वेश्चन आएगा। ये सिर्फ ब्रांच ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर, ये बहुत इजी रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। इन्वायरमेंट, ये भी इजी रहता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, ये भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। टोटल आपका रहेगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3 नेगेटिव मार्क्स आपको दिया जाएगा। टोटल टाइम जो रहता है इसमें आरआरबी जेईई CBT 2 में वो रहता है 120 मिनट, यानी 2 घंटा। 2 घंटा टाइम इस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि टेक्निकल में ज़्यादा नॉमेरिकल रहता नहीं है। नॉमेरिकल रहता है बट ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा भास्ट नहीं रहता है, एवरेज रहता है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट रहता है क्वेश्चन। नॉमेरिकल जो भी रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। मतलब आप फार्मूला लगा के उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका आरआरबी जेईई CBT 2 का एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न यही रहा आपका। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 2 आवर्स। चलिए अब आप लोग इसके लिए तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट क्या प्रीफर करें, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक लिस्ट फॉर CBT 2, ये ओनली हम अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आरआरबी जेईई में जो फॉर्म डाले होंगे आप लोग, तो उसमें आया होगा आप किस पेपर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप लोग सेलेक्ट किए होंगे इलेक्ट्रिकल वालों, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग, यही आया होगा उसमें फॉर्म भरते समय। तो उसी के रिगार्डिंग के लिए बात करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकल 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो सबसे पहले इसके लिए इलेक्ट्रिकल वालों को क्या करना है ना, एक मेडजी का प्रीवियस ईयर बुक आता है, मेडजी का प्रीवियस ईयर, वो SSC जेईई करके आता है। तो SSC जेईई का पार्ट ए जो होता है ना, जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, वो बहुत फ़ायदे करेगा आरआरबी जेईई के लिए। और अगर आरआरबी जेईई का भी अगर आ गया होगा मार्केट में मेडजी का, तो वो भी आप लोग प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। और SSC जेईई का तो रखना ही रखना है आपको, मेडजी का SSC जेईई का प्रीवियस ईयर रखना ही रखना है। और इसका पार्ट ए को पूरा सॉल्व कर लेना है, पूरा टोटल सॉल्व कर लेना है मेडजी का। ये बहुत फ़ायदे करेगा आपको आरआरबी जेईई के लिए। और अगर मेडजी का आरआरबी जेईई का नहीं आया होगा मार्केट में अभी, तो आप चाहे तो इंजीनियर्स एकेडमी का आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक हैंडबुक ज़रूर रखना है, इलेक्ट्रिकल वालों को एक हैंडबुक ज़रूर रखना है। तो हैंडबुक हम आपको प्रीफर कर रहे हैं एस एकेडमी का, बहुत ही अच्छा हैंडबुक है एस एकेडमी। अगर आप लोगों के पास मेडजी पहले से होगा तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, बट एस एकेडमी का हैंडबुक बहुत ही अच्छा हैंडबुक है, ये आप लोग रख सकते हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन पर्पज़ से हैंडबुक। प्लस एक बुक रखना आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए आप JB गुप्ता रख सकते हैं। JB गुप्ता अच्छा बुक है, बट इसमें ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, जो गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व नहीं करना है, उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो भी गेट में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें टाइम नहीं गंवाना अपना। हाँ, ESE वाला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना आपको, ESE वाला। ये अच्छा बुक है JB गुप्ता का, ये आप लोग रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेडजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एस एकेडमी हैंडबुक और प्लस JB गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक। इतना आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों का CBT 1 और CBT 2 का जो डिफरेंस रहेगा वो 2 से 3 मंथ का डिफरेंस रहेगा टाइम का। 2 से 3 मंथ जनरली देता है एग्ज़ाम, मतलब तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 मंथ देता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल के लिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का बात करते हैं। तो कंप्यूटर बहुत ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहता कंप्यूटर में, बहुत ईजी रहता है। अगर बीटेक वाला स्टूडेंट ना ईजिली उसको सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए आप एक लूसेंट का एक बुक रख सकते हैं, पतली सी बुक आती है, इसको रख सकते हैं और ऊपर ऊपर से इसको देख लीजिए, बहुत ईजी आता है। 10 में अगर आप
ठीक ठाक से कर लेंगे ना तो 10 में 10 मार्क्स भी इसको ला सकते हैं आप। 1 मार्क भी आपका गलत नहीं होगा इसमें, 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं इसमें। ये एक ऐसा पेपर है, ठीक है, तो ये रख लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, अभी आप लोग CBT 1 का तैयारी जो कर रहे हैं ना, मान लीजिए कोई लड़का, कोई स्टूडेंट 24 आवर में 8 आवर या 8 से 10 आवर पढ़ता है, तो उसको कम से कम 3 से 4 आवर CBT 2 को देना है, क्योंकि उस टाइम ना CBT 2 में बहुत कम टाइम रहता है, 2 से 3 मंथ टाइम रहता है। इसीलिए अभी कम से कम 3 आवर आपको पर डे देना है CBT 2 को, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट भी, ये भी बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत ही इजी आता है। इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए भी एक बुक आता है लूसेंट का, बहुत पतली बुक रहता है, आप लोग ऊपर से इसको देख लें, ज़्यादा टफ नहीं आता है क्वेश्चन, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। वही अगर RRB JEE का मिल गया प्रीवियस ईयर मेड JEE का तो उसमें दिया रहेगा, या फिर आप नेट सेकेंडरी का ले सकते हैं, प्रीवियस उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, तो ये कर लीजिए इन्वायरमेंट के लिए। ये भी बहुत ईजी रहता है, इसमें भी आप 10 में 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ना ये अप टू 10th स्टैंडर्ड का रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, आप लोग सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों का फिजिक्स ऑलरेडी अच्छा होगा, आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए ना फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। फिजिक्स को अगर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो उसको देख लें, बाद में केमिस्ट्री पे आप ध्यान दें, क्योंकि RRB JEE केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि आप उसको पता है ना, आप तो ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो टेक्निकल बैकग्राउंड तो उसमें टेक्निकल में पूछ ही रहा है वो क्वेश्चन, तो इसीलिए केमिस्ट्री ज़्यादा डाल देता है। ये 15 क्वेश्चन में हमको लगता है ना 10 क्वेश्चन 8 से 10 तक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, 8 से 10, तो इसलिए केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक प्रीफर करता हूँ, दृष्टि का जनरल साइंस, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको कर सकते हैं। या आप लोगों के पास अगर पहले से लूसेंट जनरल साइंस होगा तो ये भी सही है बुक, ये भी बुक आप कर सकते हैं। बट दृष्टि का जनरल साइंस जो है अच्छी बुक है, इसको आप फिजिक्स और इससे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री खाली कर लें, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स आप लोगों को ऑलरेडी अच्छा होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए ना पहला वाइटल रोल प्ले करेगा आपका करेंट अफेयर्स। करेंट जो है ना, करेंट के लिए आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल देखें, पर डे एक वीडियो आता है सुबह सुबह, और एक बुक रखिए एडुटेरिया का, इतना सफिशिएंट है। आप लोग ये करंट अभी से करते रहें, ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब स्टार्ट करें। करंट एक ऐसा चीज़ है ना कि ये आपको 1 ईयर प्रीवियस तक का पूछ सकता है, कभी कभी तो 2 ईयर पहले का पूछ देता है, तो इसीलिए करंट को अभी से करते रहें आप लोग। पर डे आधा घंटा डे इसको, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, उसी 3 आवर में से ना आप आधा घंटा इसको दें, 2.5 घंटा आप अदर पेपर को दें। उसके बाद जैसे हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के लिए ना आप लूसेंट का बेसिक देख लें। लूसेंट को ज़्यादा कुछ देखना नहीं, 15 को मार्क्स का आता है ये, तो 15 में कुछ करंट आता है और कुछ इधर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे ज्योग्राफी ये सब रहता है, तो इसको बेसिक लूसेंट से देख लें, इतना सफिशिएंट है आपको। तो ये रहा बुक लिस्ट, इतना आप लोग कर लीजिए, और इतना बुक आप लोग अपने पास रखें। उसके बाद एक बात करते हैं टारगेट। सर आपको टारगेट कितना करना पड़ेगा, स्कोर कितना करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए टारगेट को आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब जितना हो सके उतना स्कोर करें हम, जितना, जैसे मान लीजिए 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे जितना हम हो सके उतना मार्क्स ला सके, चाहे अच्छा से अच्छा ब्रांच हम पोस्ट मुझे मिल सके। तो इस पे ध्यान नहीं देना है कि हमको मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट मान लीजिए टेस्ट दे रहा है, बार बार उसको 110 मार्क्स आ रहा है मान लीजिए, तो सोचेगा कि नहीं मुझे तो अच्छा मार्क्स आ रहा है, चलो ठीक है इग्नोर करते हैं हम। नहीं, ये मत देखना है कि मुझे 110 मार्क्स आ रहा है मतलब हम सेफ़ है। जितना अच्छा स्कोर कीजिएगा ना उतना अच्छा आपको आगे पोस्ट मिलेगा, उतना आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा होगा, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। बट एक रेंज बता दे रहे हैं आपको, मिनिमम टारगेट, जैसे कोई सोचता है कि सर किसी तरह मुझे जॉब लग जाए, तो उसके लिए कम से कम आप 105 का टारगेट रखें, कम से कम 105 का। हाँ, एक बात है कि कहीं कहीं पिछला बार 95 मार्क्स पे भी हो गया था, 95 से अबव पे भी हो गया था इलेक्ट्रिकल वालों का कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखें कि कम से कम मुझे 105 टारगेट रखना है। हाँ, कोई ना कोई पोस्ट लेने के लिए, बट जितना ज़्यादा स्कोर कीजिएगा उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। तो ये रहा आपका मिनिमम टारगेट।
हम जो जिस बार एग्ज़ाम दिए थे ना, CN ऐसे 3/2018 था। CN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2018 में हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो उस बार मुझे जो मार्क्स था CBT 2 में वो 111 था, 111.33 ऐसे कुछ था। तो 111 मार्क्स था, तो अच्छा मार्क्स था। इसीलिए आप लोग CBT 2 पे भी फोकस करें और अभी से 3 से 4 आवर्स CBT 2 को दें, बाद में कि CBT 1 पे फोकस करें। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। हाँ, चलिए बात करते हैं कि किस तरह आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, देखिए। हाँ, इसमें देखिए अगर आप लोग चाहे तो इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग। टेक्निकल रहता है 100 क्वेश्चन, तो आप इसमें 75 ईजिली ला सकते हैं मार्क्स। 75 लाने में कोई इशू नहीं है आप लोगों को। अगर सही से कीजिएगा ना तो 75 ईजी है, आराम से स्कोर कर सकते हैं आप। कंप्यूटर आप चलिए 10 नहीं कीजिए, आप लोग 8 ही कीजिए, लेकिन 10 में 10 ला सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 लेते हैं। इन्वायरमेंट मान लीजिए 7 लेते हैं, लेकिन 7 नहीं 10 भी आप ला सकते हैं, बट एक एवरेज लेते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मान लीजिए 10 ही ला रहे हैं आप, और जनरल अवेयरनेस में मान लीजिए 10 ला रहे हैं आप, तो आपका ये मिनिमम 75, 8, 7, 10 ये आई थिंक 8 करके होगा 110। तो 110 ये अच्छा स्कोर है, बहुत बेस्ट स्कोर है इतना। इसी तरह आप लोग जो है ना, आप टारगेट करके रखिए अपना कि हम मुझे इस ब्रांच में इस टॉपिक पे इतना मार्क्स स्कोर करना ही करना है। तो इसको ऐड करके 110 हो रहा है, ये अच्छा स्कोर है। इतना स्कोर कर लीजिएगा ना तो आपका इजीली। और हाँ, 110 पे ऐसा नहीं कि आपको ख़राब पोस्ट मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा 110 पे आप, बट ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा स्कोर हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करना है। तो चलिए ये रहा आज का स्ट्रेटजी रेलवे JEE CBT 2 का। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो ला सके कि किस पोस्ट का कैसा जॉब प्रोफाइल है, CBT 2 में क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। थैंक यू।